गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद दीपावली मैडम को और होस्टिंग कर रही थी, आई थिंक मधु भी होस्टिंग कर रही थी। तो आप दोनों का और कौन होस्टिंग कर रहे थे मुझे प्लीज बता दीजिएगा कि मैं सुन नहीं पाई थी। तो थैंक यू आप दोनों जाबाज लेडी लीडर्स का, जो आप लोगों ने संभाला पैनल को उतने देर के लिए। मैंने दीपावली मैम को फोन करके बोला कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, घर पहुंचने वाली हूँ, तो आप प्लीज थोड़ा देर हैंडल करें। दीपावली मैम ने बोला ओके मैम, डोंट वरी, तो उन्होंने हैंडल किया। बहुत बहुत थैंक यू दीपावली, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मधु, मधु ये आपके लिए थैंक यू, आप दोनों के लिए। तो आप दोनों लीडर्स ने संभाला, और बाकी जितने भी चैनल पे मौजूद हैं आप सभी के लिए एक बहुत प्यार भरा नमस्कार मेरे तरफ से। और आप मेरे चेहरे का रौनक देख के समझ सकते होंगे कि मैं आज कुछ जरूर खास कुछ हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मैं एक स्पेशल मीटिंग में थी, वो अपने स्पीकर को ना नजदीक करो, स्पीकर को नजदीक करो, इसको आपकी जो स्पीकर थोड़ा और नजदीक करो। हाँ, उसको नजदीक करो, बीच में गांठ लगा दो, या वहां पर कोई पिंच टाइप में हो। हाँ, ये गांठ लगा दो। हाँ, इतना नजदीक रहेगा। मैं इसको पकड़ के बोलती हूँ, ये ऐसे पकड़ के होल्ड करके कर सकती है। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू। आप सभी का बहुत, मैं सबका मैसेज नहीं देख पा रही हूँ। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू पुरुषोत्तम सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आने के लिए, बने रहने के लिए। और ये सेशन एक्चुअली आज मेरा नहीं था, आज रंजय सर का सेशन था, और सर ट्रेन में होने के कारण, मतलब टाइम पे पहुंच नहीं पाने के कारण सर को ये सेशन मुझे देना पड़ा। तो आज मैं सर का सेशन ले रही हूँ, कोशिश करूंगी सर के जैसा लेने का। तो मैं देख रही हूँ आप सब बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस कर रहे हैं, बस मेरे आंख के सामने से मैसेजेस क्रॉस कर रहे हैं। थैंक यू। और पैनल शुरू पहले जो अपनी परंपरा है उसको निभाना जरूरी है। तो सबसे पहले थैंक यू अंजलि मैम, सबसे पहले थैंक यू माया मैम, थैंक यू सुनील भारद्वाज सर। तो सबसे पहले हम इस पैनल पे हैं, ये पैनल पे होने का मकसद, ये पैनल ऐसे ही कहीं से नहीं आ गया है, हमें ये पैनल प्रोवाइड किया गया है हमारे महागुरु की तरफ से। तो सबसे पहला शुक्रिया, तो धन्यवाद, जितना भी शब्द कहें वो कम है उनके लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इसके माध्यम से घर बैठे सीख पा रहे हैं। आप अपने घर में हैं, गुड मॉर्निंग अनिता मैम, तो हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। अनामिका मैम, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली, एंड यू आर टू वेरी ब्यूटीफुल, यू आर टू। तो हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, घरों में बैठ के ये सीखने का मौका मिल रहा है, ये बहुत हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। आप सोच के देखिए कि आज से कुछ सालों ये पॉसिबल नहीं था। अभी जो लोग नए नए में ज्वाइन किए हैं, या जिन्होंने नया नया नेटवर्क ज्वाइन किया है, उन्होंने तो ये कुछ कठिनाइयां देखी नहीं है। बाकी हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं उनको पता है कि कहीं अगर दूर दराज में कहीं गाँव में रहते थे तो उनको मीटिंग लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, या किसी भी टाउन शहर में जहाँ पे मीटिंग होती थी वहां जाना पड़ता था। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग अपने घरों में बैठ के आपस में रूबरू बात कर पा रहे हैं इस जूम के माध्यम से। तो सबसे पहले पांडे सर का मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, हम सबको करना चाहिए और हम सब करते भी हैं। और हम लोग सर को इतना दिल से चाहते हैं, हम लोग सर को दिल से इतना चाहते हैं, सर को हम लोग दिल से इतना चाहते हैं, उसी का ये नतीजा है कि आज सर डायरेक्टर बन चुके हैं, और उनकी खुशी में हम सब गाड़ी लेके सब पहुंचेंगे हम कोलकाता, और सब लोग वहां पे एंजॉय करेंगे। तो ये हमारे सर का प्यार और ये हमारा उनको खुशी जताने का ये तरीका। तो थैंक यू पांडे सर, इतना हमारे लिए रास्ता आसान कर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है, इसमें बहुत सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में मेरे साथ मेरे इतने बड़े बड़े गुरु हैं। मैं अगर कहूँ, अगर मैं इमेज बना के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ सर पे ऐसे, इधर पांडे सर का हाथ, इधर अजय सर का हाथ, इधर बीबी सर का हाथ, इधर रंजय सर का हाथ, सबका हाथ है मेरे सर के ऊपर, इसीलिए मेरे चेहरे पे इतनी रौनक रहती है।
बहुत कठिनाइयां, बहुत परेशानी मुझे भी झेलनी पड़ती है, बट मुझे इतना पता है कि मेरे साथ मेरे सारे सीनियर्स खड़े हैं और मैं भी सारे परेशानियों से निकल के बाहर आ जाऊंगी। अजय सर मेरे साथ मुझे बहुत मतलब गर्व होता है बोलते हुए कि अजय सर मेरे से बहुत ऊपर के लेवल में हैं, बहुत दूर के रैंक में हैं, बट अजय सर ने कभी ये महसूस होने नहीं दिया कि मैं तुम्हारा डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं हूँ या मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। अजय सर हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। आप समझ के देखिए, जब मैं 6 स्टार थी, 7 स्टार थी, तब से सर मेरे ग्रोथ को मॉनिटर कर रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ काम, और ये इंसान वो उसी के लिए करता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे साथ अजय सर का स्पेशल कुछ मेरे पर नजर रखे, ऐसा कोई नहीं है। जो काम करने वाला होता है सीनियर उसी को देखता है। क्लासरूम में भी टीचर का नजर उसी बच्चे पे ज्यादा होता है जो बच्चा काम करने वाला था। जो पीछे कोने में घुस के बैठा होता है, जो काम ही नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो टीचर को भी लगता है कि जाओ ये बैठा हुआ है पीछे, इसको मनी नहीं है तो इसको क्या करना। लेकिन अगर आप एक्टिविटी दिखा रहे हैं तो आपके सीनियर भी आपके साथ उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अजय सर इतने ऊंचे लेवल पे होने के बावजूद मुझे उसी तरह का सानिध्य देते हैं, मुझे उसी तरह का केयर करते हैं। मेरा बिजनेस किधर से ज्यादा अच्छा आएगा, किधर मुझे कमी है, क्या है। तो ये एक गुरु का ही ये रोल होता है कि ये सब चीज मॉनिटर करते हैं। और जब भी मुझे मैं यहाँ झारखंड बंगाल में काम करती हूँ, सर का इधर बिहार झारखंड की तरफ भी टीम है, बट सर स्पेशल टाइम निकाल के सर ने 2 बार मुझे जमशेदपुर में मेरे टीम के लिए मौका दिया, टाइम दिया। सर कहीं भी रहे मेरे लिए मुझे पता है कि आप विजिबल हो ना हो, मेरे आंख के सामने रहे ना रहे, मेरे साथ हमेशा रहते हैं। और ये दोनों सर के बारे में तो मैंने बोल दिया। अब मेरे साथ एक ऐसे सर हैं जो एकदम चुपचाप से रहते हैं, मतलब पर्दे से पीछे। आप कहते हैं ना कोई फिल्म बनता है तो पर्दे पे हम लोग हीरो हीरोइन को देखते हैं तो हमको लगता है अरे यही तो मेन हीरो किरदार है, लेकिन उसके पीछे जो डायरेक्टर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो कोऑर्डिनेटर होता है, सब कुछ जो करते हैं जिसके माध्यम से एक फिल्म बनती है, वैसे ही अगर ये लाडली रूपी फिल्म अगर बोला जाए कि बन रहा है या बन रही है, इसके पीछे बहुत सारे पीछे किरदार हैं। उसमें से एक किरदार ऐसे हैं जिनका नाम है, आप सभी जानते हैं, अभी नए नए गोल्ड लाइन बने हैं सिवान से, गोपालगंज से, हमारे बीबी सिंह सर। वो बहुत मतलब जैसे होता है कि कोई बहुत चमक धमक के साथ दिखाते हैं, पर बिल्कुल एकदम साइलेंट लेवल पे रहने वाले इंसान। कभी अपने आप को ये नहीं दिखाते हैं, कभी मतलब उनको देख के अगर वो 10 की भीड़ में खड़े रहेंगे तो आप ये नहीं इमेजिन कर सको कि ये कोई गोल्ड लाइन लीडर करें। बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए डाउन टू अर्थ इंसान। और उनका मेन मैंने देखा है कि वो एक कुम्हार वाला जो रोल है अदा कर रहे हैं। लोगों को जिस तरह कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, अपने हाथ को गीले करके, अपने हाथ को मिट्टी में सांध के एक एक इंसान को गढ़ता है। ये नहीं कि ऊपर से डंडे से मॉनिटर कर दिया कि भाई ऐसे बन जा वैसे बन जा। तो सर वो काम करते हैं कि उंगली पकड़ के एक सबको सिखाते हैं। जिन्होंने भी सर से ट्रेनिंग लिया होगा उनको पता होगा कि सर सबको एकदम एक ही बराबर नजर से देखते हैं, सिखाते हैं। तो बीबी सर बिल्कुल पर्दे के पीछे रहने वाले एकदम साइलेंट से इंसान, एकदम अजय देवगन टाइप चुपचाप से पीछे से देखने वाले और पीछे से कर रहे हैं सबको। थैंक यू बीबी सर, मुझे सिखाने के लिए। और डे बाय डे आप बोले ना बोले, मुझे पता है मेरे ग्रोथ के ऊपर आपका, अजय सर का और रंजय सर का, तीनों का बराबर नजर है कि कैसे इसका काम हो रहा हो, कैसे इसका काम बने आगे। आप तीनों मेरे साथ हैं, मुझे पता है। थैंक यू बेबी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ हमेशा छाया की तरह बने रहने के लिए। और ये दोनों सर, ये पांडे सर, अजय सर, बेबी सर, तीनों को अगर मैं कहूँ तो ये लोग मेरे साथ डायरेक्टली मेरे साथ अटैच नहीं है। मेरे साथ जो इंसान डायरेक्टली अटैच है, जैसे आपने सर्कस में देखा है ना, एक की मास्टर होता है, वो डंडे लेके सबको अपने वो जो बाघ शेर भालू होता है उसको नचाता है, उसको सब कुछ ट्रेन करता है, उससे काम करवाता है। उसी तरीके से मेरा जो रिंग मास्टर है, रिंग मास्टर, यस परफेक्ट वर्ड आया, रिंग मास्टर। तो मेरे जो रिंग मास्टर हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो भी अभी नए नए सिल्वर लाइन बने हैं गया की धरती से, रंजय कुमार सर, वो मेरे रिंग मास्टर हैं। रिंग मास्टर वो होता है जो आपको हर कुछ सब सिखाता है,
बिजनेस की बारीकियों से लेके सब कुछ सिखाते हैं सर। और जैसा गुरु वैसा चेला। मैंने अभी बीवी सर के बारे में जो चीज कहा कि एकदम डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए इंसान, बिल्कुल साइलेंट, एकदम अजय देवगन। तो अगर अजय देवगन का वो डुप्लीकेट अगर बना होगा तो वो रंजीत सर बने होंगे। तो एकदम बिल्कुल साइलेंट सा, आपको मतलब कभी भी ये नहीं समझ आएगा कि ये इतने बड़े लीडर हैं। एकदम लोअर लेवल के लीडर के साथ भी, 3 स्टार 4 स्टार के साथ भी उसी तरीके से पेश आते हैं जिस तरीके से वो किसी ऊपर वाले किसी लीडर के साथ पेश आते हैं। तो यही सबसे अच्छा गुण होता है किसी भी लीडर का। लीडरशिप का एक परफेक्ट गुण होता है कि आप अगर कोई लाचार व्यक्ति है, वो जमीन में नहीं बैठ पा रहा है, तो आप उसको प्रेशराइज मत करो कि तुम ऊपर आके बैठो सोफे पर। मैंने मेरे बैठने का एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि लेवल पे आने का। आप ये बैठने का मतलब बैठने के अर्थ में ना समझे। तो आप किसी को ये नहीं कोई अगर लाचार है तो आप जान रहे हैं कि ये लाचार है, नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसके लेवल पे जाकर उसकी मदद कर दूं। ये होता है एक ट्रू लीडरशिप का होने का एक गुण। तो ये मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे ये तीनों गुरु जो है, तीनों गुरु के अंदर ये चीज है। और रंजय सर का एक गुण मैं आपको बता दूं, वो मैं कभी कभी मीटिंग में आती हूँ तो आप लोगों को बोलती हूँ कि रंजय सर डांटते हैं, ये करते हैं, बट मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कितना भी डांटते हैं, कभी गलती करती हूँ, कुछ करती हूँ, बट मेरे लिए अगर कोई खड़े होते हैं तो वही खड़े होते हैं। मुझे अगर मेरी टीम में कहीं पे कहीं कमजोरी है, कहीं कुछ कमी हो रही है, कहीं काम होना चाहिए जहाँ नहीं हो पा रहा है, वहां मुझे पता हो या ना हो, सर वहां जाके काम कर देते हैं। मेरी टीम को मेरे नॉलेज के बिना भी मेरी टीम को बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये मेरी पूरी टीम अभी मीटिंग में ज्वाइन है, वो सब जानती हैं कि प्रोडक्ट से लेके मीटिंग से लेके सब कुछ का सर मदद करते हैं, ताकि वो सब लोग जिनका भी धीरे धीरे रैंक बढ़ रहा है, वो लोग इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। जिन लोगों को भी शुरू से पहले ये कभी भी रहा हो कि सर, होता है कभी कभार सीनियर्स के बारे में कि सर को टाइम मांगा, सर ने नहीं दिया, कहीं और बिजी है, तो कभी कभार मन में लगता है चोट कि सर को बोला था तो सर आए नहीं। बट अब उनको समझ में आ रहा है कि सर ने क्या किया है उनके लिए और वो क्या कर रहे हैं। वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ लोगों को समझ में आता है। तो इसीलिए वक्त के हाथों पर छोड़ दीजिए कुछ चीजों को, वो अपने साथ साथ पकेगा और आपको दिखाएगा कि फल पकने में एक समय लगता है, उस तरह आपका भी जो ग्रोथ आएगा, निखार आएगा, उसके लिए भी एक समय है। और आपके लिए जो कर रहा है, सोच रहा है, वो आपसे जरूर ज्यादा जानता है, आपसे ऊपर बैठा है, आपसे बड़ा है, तो वो आपके लिए जरूर कर रहा है कुछ ना कुछ। तो ये थे मेरे जितने गुरु हैं, मैं बहुत लकी हूँ। और मेरे साथ वो लोग भी बहुत लकी हैं जो लोग इन सबके सानिध्य में हैं। तो आप सभी लोग इतना मान लीजिए कि अगर आपने अपना दिल खोल के 100% इनके पास दिया और दिल खोल के आपने अपनी मन की बात रख दी कि सर मुझे गोल्ड लाइन जाना है तो जाना है, तो ये सर जो है, ये लोग आसमान जमीन एक कर देंगे आपके लिए। बट आप मांगते तो नहीं, मांगिए तो सही, मांगेंगे तो जरूर मिलेगा। तो मैंने मांगा है, मुझे पता है मेरे सारे सर मेरे साथ हैं। तो आज मुझे ये जो मौका मिला है मीटिंग लेने का, जनरली मैं मीटिंग में आती हूँ तो कुछ न कुछ मैं लेके आती हूँ। तो आज का जो ये स्पेशल मीटिंग है, आज ये प्रसाद के तौर पे, जैसे बोलते हैं, कहते हैं ना कि किसी गुरु का प्रसाद मिलता है, तो आज मुझे गुरु का प्रसाद मिला है। मेरे सीनियर का मीटिंग आज मुझे लेने को मिला है। तो मैं आती हूँ तो कुछ सोचती हूँ कि कुछ ऐसा लेके आऊँ जैसे कुछ लोगों को जानने को मौका मिले। तो आज भी वैसा ही मैं कुछ लेके आई हूँ। हो सकता है मेरी कोशिश रहेगी कि इससे कुछ आप लोगों का नॉलेज इंप्रूव हो, आपके बिजनेस में, आपके काम में इस चीज का कुछ बेनिफिट मिलता। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। अच्छा, ये चीज मैं बाद की किसी मीटिंग में बताऊंगी, क्योंकि अभी एक मेरी अपनी दूसरी ट्रेनिंग चल रही है। उस ट्रेनिंग के बाद मुझे एक सेशन लेना है। वो सेशन जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं लूंगी, तब आप लोगों को बताऊंगी वो बात जो मैंने आज सीखी है, वो मैं बाद में बताऊंगी। आज मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक को देख के आप लोगों को कुछ आइडिया मिलेगा कि आज मैं बोलने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को आइडिया मिल रहा है तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि क्या आप लोगों को आइडिया लग रहा है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि क्या आप लोगों को ये मेरा स्लाइड दिख रहा है, ये भी बताइए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इज इट विजिबल और नॉट। आप लोगों को दिख रहा है ये? यस सर दिख रहा है मैडम। यस मैडम दिख रहा है। यस थैंक यू सर। तो ये टॉपिक है यू आर नॉट अलोन। यू आर नॉट अलोन में ये टॉपिक चुना है मैंने। एक बीमारी ऐसी है जिसको मेडिकल साइंस बीमारी नहीं मानता है और घर के लोग बीमारी नहीं मानते हैं, बट वो बीमारी है। कोई कह सकता है, कोई बता सकता है मुझे कि क्या बीमारी हो सकती है? वो कौन सा बीमारी ऐसा है जिसको सीरियसली लोग लेते नहीं है बट वो एक बीमारी है? यहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट है बहुत सारे लोग, कोई बता सकते हैं? माइक ओपन करके बताइएगा प्लीज। चलिए, किसी का जवाब नहीं आ रहा है, किसी का भी जवाब नहीं आ रहा है तो मैं क्या मानूं कि कोई इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं क्या? डिप्रेशन। हेलो, यस दैट इज परफेक्ट आंसर। डिप्रेशन, यस डिप्रेशन मैं भी बोलने वाला था, बोल नहीं पाया हूँ। ओके, डिप्रेशन मेरा भी है। जी थैंक यू। आप सभी को 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं सर। तो आप लोगों को 100 मिलता है। तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे भारत में आप देख सकते हैं कि यू आर नॉट अलोन। ये कहने का मकसद है देश की करीब 20% आबादी मानसिक रूप से बीमार है। एक्सपर्ट की सलाह ऐसे लोग अकेले और अंधेरे में न रहें, रूटीन को फॉलो करें, क्योंकि डिप्रेशन की अंतिम अवस्था है मौत। डिप्रेशन होता क्यों है? एक्चुअली असफलता, संघर्ष और किसी से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य है। परंतु अगर अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है तो व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है। तब ये डिप्रेशन नामक मानसिक रोग के संकेत हो सकते हैं। आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, आप देखेंगे जब किसी ये कॉमन सी चीज है, ये सबके साथ होता है। कभी कभार हर कोई हम लोग डिप्रेशन में आते हैं कभी कभार। जैसे मान लीजिए कि घर में किसी मेंबर का अचानक गुजर जाना, खत्म हो जाना। इंसान कोई ऐसा नहीं होगा जो पत्थर दिल भी होगा ना, उसको भी कहीं ना कहीं झटका लगा होता है। और स्पेशली घर में जो मेंबर उसके साथ बहुत ज्यादा करीब रहता है ना, वो बिल्कुल भी डिप्रेशन में आना ही आना है उसको। उसी तरीके से अगर कोई ऐसा है जो अपने पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस है, बहुत उसने एक्सपेक्टेशन किया हुआ है कि मैं 90% लाऊंगा, 98% लाऊंगा, 99% लाऊंगा, और अचानक से वो 80%, 75% के घर में आ गया, वो ऐसा शॉक लगता है उसको कि वो डिप्रेशन में चला आता है। अगर कोई ये तो मान लीजिए ये दो चीजें हुई जो कॉमन सी चीज है। अब एक कॉमन डिप्रेशन का कारण होता है प्रेम प्रसंग में भी डिप्रेशन आ जाते हैं लोग। कोई किसी का ब्रेकअप हो गया तो उससे डिप्रेशन में आ गया। ये भी एक मतलब क्या बताऊं, आम चलन भाषा में बहुत कॉमन रीजन है डिप्रेशन का। हस्बैंड वाइफ में तकरार होती है, उसके कारण अगर रिलेशनशिप के इश्यू आ जाता है, टूटने के कगार पर, तो उस पर लोग डिप्रेशन पे आ जाते हैं। तो डिप्रेशन का बहुत सारा रीजन है। और ये रिपोर्ट्स बताती है कि भारत की 20% आबादी, मतलब आप सोच सकते हैं कि 20% मतलब आप समझ लीजिए कि देश की अगर 150 करोड़ की आबादी है, उसमें से 20% मान लीजिए कितने लोग होते हैं, कितने लोग होंगे मानसिक रूप से बीमार। अब इनको क्या है ना कि डिप्रेशन वाले लोगों को ऊपर से तो कुछ आता नहीं है इनको देख के समझ में कि ये बीमार पड़ गए हैं या कुछ। वो पब्लिक प्लेस में ऐसे दिखाएंगे जैसे हाँ नॉर्मल है, बट मतलब उनके अंदर जो चलता है तूफान, वो कोई भी नहीं समझ सकता है। और कुछ बड़ी घटना ऐसी हो जाती है जैसे लोग कभी कभार मौत के गले लगा लेते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है। मेरी एक फ्रेंड थी और वो थोड़ी सी डार्क कम्प्लेक्शन की थी, थोड़ी काली थी। उसके भाई ने उसको एक बार ताना मार दिया कि अरे ये तो काली है, इसको तो शादी में पापा को पूरा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। उस लड़की को इतना डिप्रेशन आया, उस समय मैं क्लास 11 में पढ़ती थी। उस लड़की को इस बात का इतना डिप्रेशन आया कि वो रेलवे लाइन में जाके सिर कट गया। नेक्स्ट डे
पूरा कॉलोनी महल्ला खत्म हो गई, क्या हो गया ना, वो लड़की ने जाके लाइन में माथा दे दी। तो ये होता है, हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या हमने क्या बोल दिया, हमारे कौन बात से किसको क्या चोट लग जाएगा, वो क्या कर लेगा। आप लोगों की नॉलेज में भी होगा, कुछ ना कुछ ऐसा घटना आप लोगों ने सुना होगा। एकदम हंसते खाते, अभी तो बॉलीवुड हॉलीवुड वाले लोग तो एकदम कॉमन है, डिप्रेशन में पता चला सुशांत सिंह राजपूत खत्म हो गया, पता नहीं कौन कौन खत्म हो गया, डिप्रेशन के चक्कर में ये लोग कुछ कुछ कर लेते हैं। तो इन लोगों की लाइफ तो और ज्यादा हम लोगों से क्रिटिकल है, क्योंकि चकाचौंध में रहने की इनको आदत है। एक बार चकाचौंध डाउन होता है तो ये लोग संभाल नहीं पाते हैं अपनी लाइफ को। तो ये डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसको भारत में पहले तो इस बीमारी को सीरियसली लेते नहीं थे, माँ बाप बोलते थे ये तो नौटंकी वाला बीमारी है, कुछ नहीं है, चलो चुपचाप 2 चांटा लगाएंगे तो सही हो जाएगा, ये मिलता था सुनने को। लेकिन अब इसको सीरियसली लिया जा रहा है और सही में इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट हो रही है, इस पर भी बातचीत हो रही है। तो डिप्रेशन क्या है, जानिए इसके लक्षणों को और इसके इलाज के उपाय। आंकड़े, WHO के कुछ आंकड़े हैं, वो क्या बताता है उसमें। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं। भारत में ये आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। सामान्यतः डिप्रेशन किशोरावस्था या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के डिप्रेशन की समस्या से ग्रस्त होने की संभावना ज्यादा होती है। मानसिक कारणों के अलावा हार्मोन्स के असंतुलित होना और गर्भावस्था और आनुवंशिक विकृतियों के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत कॉमन चीज है। अभी तो आजकल के टाइम में तो ये 30 से 40 की उम्र में डिप्रेशन शुरू होना बहुत कॉमन, उससे भी कम उम्र में हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके बैठ गए, नौकरी चाकरी मिल नहीं रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिलेगा तो लास्ट में इंसान क्या करता है, नौकरी नहीं तो छोकरी भी नहीं, सब भाग गया। डिप्रेशन में आना ही है, माँ बाप के ताने सुनो, गाली सुनो, तो डिप्रेशन में ऐसे लोग आ ही जाते हैं जनरली। और उसके बाद लेडीज में ये होता है, अगर आप लोग सभी लोग मेडिकल टर्म्स को थोड़ा बहुत समझते हैं तो इतना जानते होंगे कि महिलाओं के लाइफ में जो 4 दिन का चक्र होता है, मासिक चक्र, उसके दौरान हार्मोनल उतार चढ़ाव शरीर के अंदर, और वो उतार चढ़ाव के कारण महिलाओं में उस 4 दिन महिलाओं को प्रॉब्लम ज्यादा होता है, और इसके चलते वो डिप्रेशन की भी शिकार होती है, क्योंकि उनके मूड स्विंग्स की जो मूड स्विंग होता है उनका उस समय बहुत ज्यादा होता है, चिड़चिड़ापन। अब ये जब किसी भी घर में कोई मर्द है, किसी का हस्बैंड है, वो समझता नहीं है, अचानक से समझता है कि ये इतना चिड़चिड़ा के क्यों बोल रही है, जो हंसने खेलने बोलने वाली, जो घर में एकदम चहल पहल करने वाली अचानक से चिड़चिड़ाई हुई थी। तो आप सभी इस चीज को अभी से ध्यान रखिएगा कि आपके घर की लेडी, अगर वाइफ जो है या कोई बेटी भी है, कोई भी, अगर अचानक से उसका मूड में आपको चेंजेस दिखता है महीने के किसी खास समय में, तो आप समझ जाइए कि ये अभी किसी हार्मोनल चेंजेस के दौरान गुजर रही है। तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट करें, ना कि उल्टा और भी वापस चिल्लाएं, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट की जरूरत बहुत ज्यादा होती है महिलाओं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये रिपोर्ट है, और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, ठीक है। अब ये होता क्या है एक्चुअली, डिप्रेशन में लोग फीलिंग डाउन, मतलब हमेशा बुझा बुझा सा महसूस करते हैं, मुरझाया हुआ बुझा हुआ सा फील करते, उसको हमेशा लगता है मैं अकेला हूँ, संसार में मेरे लिए कोई नहीं है, आई एम अलोन। तो ये लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, मध्यम से लेके बहुत गंभीर भी हो सकते हैं, जिसके सफल इलाज के लिए गहन परीक्षण जरूरी है। अलग अलग लोगों में डिप्रेशन का कारण, डिप्रेशन के लक्षण अलग होते हैं, जैसे दिन भर और खासकर सुबह के समय में उदासी महसूस करना। कभी कभी देखेंगे, आप भी खुद भी महसूस करेंगे, कभी कभी देखेंगे अचानक से किसी दिन मन कर रहा है कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, क्या रीजन क्या है, कोई पूछेगा तो पता नहीं, आज कुछ अच्छा नहीं लगा, आज कुछ मन अच्छा नहीं है। ये मन अच्छा नहीं जो है, ये अगर रोज होने लगे तो ये डिप्रेशन है। किसी दिन अगर हो गया आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, अगर आपके फ्यूचर का कुछ चला या आपके पास्ट में कुछ बीता हुआ है, वो रात भर आपके नींद में आया, सपने में आया, आपके सबकॉन्शियस में चला, तब आपको अगर ये एक दिन हुआ तो उसको समझ में आता है कि इट्स नॉर्मल, टेक इट एज नॉर्मल। बट अगर ये रोज रोज होने लगे तो ये समझ जाइए कि ये डिप्रेशन की तरफ ये चीज बढ़ रहा है। लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस होना, ये भी लक्षण है एक को अयोग्य या दोषी मानना। डिप्रेशन के जो शिकारी होते हैं या जो बीमार होते हैं,
वो अपने आप को हर चीज में लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं नकारा हूँ, मेरे में तो कोई गुण नहीं है। इस तरह का बात अगर आप किसी के मुंह से सुने, किसी बच्चे के मुंह से सुने, किसी जवान के मुंह से सुने, तो उनको आप हमेशा बुस्ट करने की कोशिश करें कि नहीं, संसार में भगवान ने सबको कुछ ना कुछ अलग गुण देके भेजा है, आपके अंदर भी है और आप में जो है वो किसी और में नहीं है। ये आप उनको बुस्टअप करेंगे तो उनको हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे इंडियन मेंटालिटी में स्पेशली ये अपने बिहार यूपी वाले लोग जो होते हैं ना, अपने बच्चों को डांटते हैं तो बोलते हैं नकारा कहीं का, खाली खाता है, कुछ काम का नहीं है, बेकार है जिंदगी इसका। तो ऐसे ऐसे अगर हम डांटने में वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आजकल के बच्चे, पहले के बच्चे, हम लोग के टाइम के बच्चे, हम लोगों के पास सिर्फ एक टीवी था। आजकल के बच्चों के हाथों में मोबाइल है और मोबाइल में वो लोग बहुत कुछ देखते हैं। आपने कुछ भी डांट दिया और वो मोबाइल में देखने लगा कि भाई सुसाइड कैसे किया था, तो हो गया, आपका किया धरा सब गया, पाल पोस के बड़ा किया, कुछ कर लिया उसने तो सब कुछ बर्बाद। डिप्रेशन के जो शिकारी होते हैं या पेशेंट होते हैं, वो अपने आप को हर चीज में दोषी मानते हैं। अच्छा मेरे घर में कुछ खराब हो रहा है, लगता है इसका कारण नहीं है, मेरे जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, वो डिप्रेशन में चला गया, मेरी शादी नहीं हो रही, जरूर मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। अरे कुछ नहीं होता है, इन लोगों को हमें बुस्टअप करना होता है कि हर चीज में अपने आप को, ये लोग एक्चुअली अपने आप को मानने लगते हैं। ये जो है ना, ये लक्षण है, एकाग्र रहने तथा फैसले लेने में कठिनाई होती है। जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं, और किसी चीज का डिसीजन लेना हो, अच्छा करूं कि नहीं करूं, अच्छा मैं पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, इससे पूछूंगा, उससे पूछूंगा, वो डिसीजन नहीं ले पाता। वो समझिए कि वो डिप्रेशन का से वो चल रहा है। लगभग हर रोज तथा बहुत अधिक या बहुत कम सोना। अच्छा, डिप्रेशन के पेशेंट में एक लक्षण होता है, या तो वो बहुत ज्यादा सोएगा, सुबह से शाम तक वो कमरा बंद करके अंधेरा करके वो सोया है, उसको ना खाने का होता है ना पीने का होता है, वो सोया है तो सोया ही है। अच्छा, अगर कोई ऐसा भी डिप्रेशन का पेशेंट है जो सोता ही नहीं, दिन रात भर देखो तो वो जाग के आंखें एकदम बटन की तरह खोल के वो जगा हुआ है, उसको नींद नहीं आता है, तो ये सारे लक्षण है डिप्रेशन के। सारी गतिविधियों में निरस्ता आना, किसी किसी को देखेंगे उसके चाल में कोई आग नहीं है, उसके बोलने में कोई आग नहीं, बिल्कुल मरियल सा बोल रहा है, चलने में बोले यहाँ से वहां तक जाने में 10 मिनट लगाएगा, वो हर एक्टिविटीज में उसमें निरस्ता है, मतलब एक चहलपन जो होता है वो चहलपन उसके अंदर नहीं है, तो आप समझिए कि ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना, डिप्रेशन के लोग जो होते हैं ना, जब लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं तो वो लोग ना हमेशा ये आत्महत्या की बात करते हैं या मौत की बात करते हैं। ये एक बहुत कॉमन लक्षण है, ये आप लोग नोटिस कीजिएगा। अगर कोई इस तरह का बात कर रहा हो ना तो उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो ये डिप्रेशन का एक लक्षण है। उसके बाद बेचैनी या आलस से महसूस करना, डिप्रेशन के पेशेंट हमेशा बेचैन रहता है, वो ना रात में सोएगा ना दिन में सोएगा, इधर उधर छटपट करेगा, उसको आलस भी लगेगा। अचानक से वजन का बढ़ जाना या कम हो जाना, ये भी डिप्रेशन का एक लक्षण है। अगर अचानक से वजन, अच्छा हाँ, एक तो इसमें लिखा हुआ है, नहीं मैं बता देती हूँ, डिप्रेशन के पेशेंट का एक और प्रॉब्लम होता है कि या तो वो बहुत खाएंगे या तो नहीं खाएंगे, या तो उसके सामने कुछ भी रख दो, चिप्स दाल चावल जो भी रख दो, वो पूरा एकदम डबर भर के खाएगा, वो पूरा पेट को अपना एकदम समझ लेगा कि नाग है, जो जितना मिलाकर डालते हैं, ये भी करता है। या तो फिर वो खाना ही नहीं खाता, दोनों में से कोई ना कोई एक उसका एक्टिविटीज होती है। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से कोई भी लक्षण 3 या 5 या उससे अधिक लक्षण 2 सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक बने रहे, तो DSM परीक्षण तकनीक होता है एक, उसका डिप्रेशन चेक करने का एक तकनीक है। ये DSM तकनीक के द्वारा उसको डिप्रेशन को चेक किया जाता है। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन ये मरीज को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जैसे थकावट होना, दुबलापन होना या मोटापन होना, हार्ट डिजीज होना, सर दर्द होना या अपच होना, ये होता है। एक्चुअली देखेंगे डिप्रेशन पेशेंट जो होता है ना, या तो डिप्रेशन में इंसान बहुत रोएगा, कभी कभी किसी को देखेंगे बहुत रोने लगेगा। अब ज्यादा रोने से हार्ट के ऊपर असर पड़ता है, हमारा हार्ट जो है वो कमजोर होता है ज्यादा रोने से। तो अगर इस तरह के लक्षण किसी में दिखता है, 5 लक्षण या उससे ज्यादा लक्षण दिखने लगे 2 सप्ताह तक, तो समझिए कि ये डिप्रेशन का शिकार है। किसी कारण कई मरीज इन शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने के लिए भटकते हैं, लेकिन इन लक्षणों की जड़ में छुपे डिप्रेशन पर उनका ध्यान नहीं आता। वो गैस का इलाज करा रहा है, वो हार्ट का इलाज करा रहा है, वो सर दर्द का इलाज करा रहा है, वो मोटापा के लिए अपने शरीर को दुबलाने का कर रहा है, अब दुबला है तो वो मोटा होने का उपाय कर रहा है, लेकिन उसका रीजन जो है, उस रीजन पे लोग नहीं जाते हैं।
और डिप्रेशन के परीक्षण की शुरुआत एक मनोरोग चिकित्सक के से मुलाकात करते हैं। और डिप्रेशन के जो हमारे पास तो है अपना ब्रह्मास्त्र है, उससे डिप्रेशन पता चल ही जाता है। और मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देती हूँ। मैं जमशेदपुर में थी, एक योगा क्लास चलता है वहाँ पे, और मुझे देवनाथ प्रसाद सर लेके गए थे। वहाँ पे लेडीज लोग का योगा क्लास चल रहा था और इवनिंग का टाइम था। वहाँ पे योगा कर रही थी लेडीज लोग, उनके पास मैंने कैंसर अवेयरनेस का अपना सैनिटरी नैपकिन का पूरा प्रोग्राम किया। उसके बाद वहाँ पे जितनी थी तो उसमें से एक किसी को बोला मैंने कि किसी एक का यहाँ पे मैं चेकअप करूंगी। तो मुझे तो मैं किसी को पहचानती नहीं थी, एक लेडी को सबने बोला इनका करो इनका करो। तो मुझे क्या पता था, वो आके बैठ गई और मैंने अपना एक्यूलाइफ लगाया उसके ऊपर हाथ पे। तो सब जो प्रॉब्लम था उसको बताया। मैंने उसको डिप्रेशन के पॉइंट पे जैसे उनको आया, मैंने उसको बोला कि आप कभी डिप्रेशन के शिकार, आपको कभी डिप्रेशन रहा है क्या? अब इतना बोलना था कि नहीं, बाकी सारी लेडीज फटाक से उसके तरफ देखने लगी और मेरा भी मुंह देखने लगी। उनको लगा कि भाई इससे क्या बता दिया। मुझे तो मालूम नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि वो लेडी सही में बहुत बड़े डिप्रेशन से गुजरी थी और उसका इलाज भी उसका हुआ था। तो ये हमारा आपको मैंने ये एग्जांपल इसलिए दे दिया कि हमारा लाइफ मतलब जन्म कुंडली खोल कर रख देता है किसी का भी। तो वो लेडी जो थी वो एक डॉक्टर की वाइफ थी और बहुत बड़े डिप्रेशन से वो गुजर चुकी थी। तो ये पता चला। ये हमारे मशीन में तो है ही कमाल, लेकिन फिर भी अगर कोई एलोपैथी करवाते हैं तो ये DSM चेक होता है, वो करवाते हैं। और डॉक्टर से मनोचिकित्सक, एक्चुअली डिप्रेशन को ना हमारे इंडिया में इसको मानसिक बीमारी माना जाता है, मतलब पागलपन माना जाता है। मानसिक बीमारी तो है ही है, लेकिन इसको पागलपन के लक्षण पे माना जाता है, जबकि ये पागलपन नहीं है। तो इट इज नॉट पागलपन, ये एक अवसाद है, इसको ठीक किया जा सकता है। डिप्रेशन के कारण का पता करने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करना जरूरी है। और हमारे यहाँ तो सारे प्यार में विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जिनके हाथ में एक्सरसाइज है, सारे विशेषज्ञ हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार 7.5% भारतीयों को किसी न किसी तरह का मानसिक रोग है। इनमें से 70% को ही इलाज मिल पाता है। 2020 में भारत में करीब 20% आबादी मानसिक रूप से बीमार या डिप्रेशन का शिकार हो सकती है नहीं, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, हो चुकी है एक्चुअली। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं डिप्रेशन से पीड़ित है। एक्चुअली 2020 में के बाद डिप्रेशन आया है क्यों, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से रीजन पता है, क्योंकि कोरोना ने बहुत लोगों का रोजगार छीन लिया, बहुत लोगों के अपनों को छीन लिया, बहुत लोगों का पूरा घर संसार तबाह हो गया। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि इस कंडीशन में किसी का भी मानसिक स्टेटस जो है, मेंटल स्टेटस कभी भी ठीक से नहीं रह सकता है। बहुतों का बहुत करोड़ों रुपया का नुकसान, चौपट, घर परिवार के लोग, घर में सारे के सारे लोग खत्म हो गए। अब वो ऐसा इंसान ऑब्वियसली है कि डिप्रेशन में जाएगा। ये कोरोना का बहुत बड़ा रोल रहा है डिप्रेशन को बढ़ाने में। डिप्रेशन के कुछ और लक्षण क्या हैं? वजन का घटना या बढ़ना, भूख न लगना, अकेले रहना, नींद नहीं आना और दिलचस्पी खोना। किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी नहीं है। कुछ भी बोलो नहीं, मुझे मूवी देखने चलो, नहीं। चलो कुछ खाना करते हैं, कुछ एक्टिविटी क्रिकेट खेलते हैं, नहीं। चलो घूमने चलते हैं, नहीं। उसको हर चीज में नहीं होता है। हर चीज में वो डिप्रेशन मतलब दिलचस्पी खो चुका है। डिप्रेशन के संभावित कारण क्या क्या है? संभावित कारण ये देख लीजिए। ज्यादा उम्मीदें, कभी कुछ बड़ा पाने की उम्मीद चाहत है लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते। जैसे मैंने बोला पढ़ाई के मामले में, या कोई IAS बनेंगे तो ही IAS ही बनना है, उसके अलावा उससे छोटा किसी चीज को सोचना ही नहीं। अब लो IAS नहीं बनो तो अब डिप्रेशन का शिकार हो, घूमो ऐसे ही पागल बन के। तो जब कभी कोई इंसान अपने आप को बहुत बड़ा उम्मीद कर लेता है और नहीं हो पाता है तो वो डिप्रेशन के उसमें चला जाता है। तुलना, कभी कभी ये तुलना तो हम लोग सब लोग करते हैं अक्सर, अपने अपने घरों में अपने बच्चों को तुलना करते हैं। हमारा भी हुआ है तुलना। अपने घर में अगर 4 भाई बहन तो देखो वो इतना अच्छा है, तुम इतने खराब हो, वो पढ़ने में इतना अच्छा है, तुम पढ़ने में, वो इतना शांत शिष्ट है, तुम इतना शैतान हो। अपने बच्चों को भी हम लोग सेम चीज करते हैं। उसको इतना नंबर आया, इसको इतना ये आया, वो इतना अच्छा लड़का है, तुम इतना खराब हो। ये तुलना कभी किसी को नहीं करना चाहिए और इससे कमी बिजनेस में भी मत कीजिए। आप लोग बिजनेस में भी मत कीजिए, किसी को भी मत कीजिए। किसी का काम धीमा चल रहा है तो उसको ये मत बोलिए अरे देखो मेरा वो टीम बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे। क्या पता आपके एक बात उसको चोट लग जाए, कुछ हो जाए। इसलिए बिजनेस है, होता रहता है, कभी आप है कभी डाउन है, तो तुलना कभी भी मत कीजिए बिजनेस में भी। मैं आप सभी को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। सहयोग, फैमिली, दोस्त या आसपास में कभी सपोर्ट न मिल कारण से भी व्यक्ति परेशान रहता है। अभी इसमें तो खैर परेशान होते ही हैं हम लोग, भाई क्या बिजनेस में आधा से ज्यादा लोग इसमें परेशान है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो हम लोग
इसमें, लेकिन खैर हम डिप्रेशन में नहीं आते, हम तो लोगों को डिप्रेशन में डाल देंगे हम तो उनमें से है। तो डिप्रेशन एक्चुअली होता है, कोई जरूरी नहीं है, तो मैंने मजाक के लिए तौर पे बोल दिया। किसी भी रीजन में अगर घर परिवार के लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फैमिली हो या दोस्त हो, तो लोग डिप्रेशन में परेशान हो जाते हैं। व्यक्त ना कर पा रहा, किसी किसी को ना अपना बात एक्सप्रेस करना नहीं आता और वो अंदर अंदर घुटता रहता है। अगर अंदर अंदर घुट रहा है तो समझ लीजिए कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। कोई प्लान ना होना, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइज प्लान नहीं है तो आप डिप्रेस हो सकते हैं। अब अगर मान लीजिए ये जो हम लोग काम ही कर रहे हैं, इस काम में अगर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं आगे क्या रैंक ब्रेक करूंगा, मेरा किस साइड से कितना बिजनेस आएगा, मैं किधर ज्यादा काम करूं तो इधर से मेरा ये आएगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, सिर पे बोझा लगने लगेगा और डिप्रेशन हो जाएगा। नशे की लत तो बहुत, इसका तो साइड इफेक्ट भी है, और इसका साइड इफेक्ट तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो दारू शराब पीने वाले लोग। तो इससे तो सबको बचना है। इनको क्या करना है, डिप्रेशन में जो रहेंगे उसको अकेलेपन से बचने का उपाय क्या है, परिवार में बातचीत करें, सब मन की बात को उनको बाहर निकालने की कोशिश करें, करीबियों के टच में रहें और किसी भी हाल में वक्त निकालें, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, दूसरे लोगों के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें, म्यूजिक सुने, म्यूजिक सुने लेकिन ध्यान रखें मन को खुशी देने वाला संगीत सुने। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ लिखा है, मैं समझा दूं आपको। डिप्रेशन वाले जो होते हैं वो दिन भर रोने वाला गाना सुनते रहते हैं। अगर कोई दिन भर रोने वाला गाना सुन रहा है तो समझ जाइए कि ये बेटा डिप्रेशन का शिकार है। उसको बिल्कुल एकदम ढाक 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 डांस वाला म्यूजिक सुनाइए, जो अजय सर जैसा सुनते हैं मैं निकला गड्डी लेके, ऐसा सुनाए तो वो खुश हो जाएगा। तो डिप्रेशन वाले लोग जो होते हैं वो रोने वाला गाना सुनते हैं। अच्छा, योगा, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज को भी ध्यान देना चाहिए, तभी लोग डिप्रेशन से बाहर निकल पाते हैं। डिप्रेशन से निपटने का उपाय क्या है? डिप्रेशन से निपटने का उपाय है रूटीन को फॉलो करना। जैसे अपना कोई भी रूटीन लाइफ है, वॉक पे जाना, अगर मन नहीं कर रहा है फिर भी जूते पहने और थोड़ा बहुत भी घूम के आए, निकल के आए। और 3 स्टेप जनरल राइटिंग, आप जो भी सोच रहे हैं उसको लिख लें, 2-3 बार उसे दूसरे नजरिए से भी लिखें। तीसरी स्टेप में अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में सोचें। और आउटडोर एक्टिविटीज करना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज में कुछ भी करें, बैडमिंटन खेले, क्रिकेट खेले, कहीं घूमने जाएं, दोस्तों के साथ गप्पे हारे आके। ये नहीं कि आप जैसे हम लोग तो डांस करते करते थोड़ा बहुत मौज मस्ती कर लेते हैं। आप ऑफिस वाले लोगों को देखिएगा, ऑफिस में ऐसा बंद होते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मौका मिलता है। और बिल्कुल अकेले में बिल्कुल रहने ना दें और ना रहें, अंधेरे में भी बिल्कुल ना रहें। और बंद जगहों में डिप्रेशन के, अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर में मेरा बच्चा बिल्कुल चुपचाप रहने लगा है, एकदम शांत हो गया है, उसको कभी भी अकेले में बिल्कुल ना रहने दें। कोई भी आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके घर के कोई मेंबर हो सकते हैं, उसको ध्यान रखें कि ऐसे सिचुएशन हो जाने के बाद ही सुसाइडल अटेम्प्ट बढ़ जाता है ज्यादा। उसके बाद अब इसका इलाज क्या है, इसको प्रॉब्लम हो गया तो थोड़ा सा इलाज की बात करें। इलाज पर हमारे पास सबसे पहले रिकमेंडेशन क्या है, जिंक। मैं जिंक के बारे में पूरी नहीं बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी, आप लोग सब बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति हैं। एक लाइन पे मैंने रेड में अंडरलाइन किया है, ये आप पढ़िए क्या है। जिंक हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन के नर्व सेल के ऊपर जिंक का बहुत अच्छा रोल है। और डिप्रेशन का मतलब है कि आपका हाथ पैर टांग में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ है। वो ब्रेन के नर्व को ये उसके फंक्शनिंग को दुरुस्त करता है। तो जिंक का बहुत अच्छा रोल है, डिप्रेशन के पेशेंट को देना ही देना है। ठीक है, बाकी सारे गुण तो आपको पता ही है। जिंक जो है हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उसके सिंथेसिस में जिंक का सबसे बड़ा रोल है। जिंक के बारे में अगर कोई पूछे ना आपसे, सबसे एक लाइन में बोल दीजिए कि जिंक हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उसके सिंथेटिक में मदद करता है। सिंथेटिक मतलब उसको एक्टिविटी में लाने का सबसे बड़ा रोल अदा करता है जिंक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइफ। अब ओमेगा लाइफ में मैंने रेड में एक मार्क किया है, पिंक में मार्क किया है। क्या लिखा हुआ है, ओमेगा लाइफ इज रिकमेंडेड एंड सुटेबल फॉर हुम, फॉर डिप्रेस्ड पीपल। जो डिप्रेशन में है उनके लिए ओमेगा लाइफ बहुत जरूरी प्रोडक्ट है, उनको देना है। डिप्रेशन वाले लोगों को अल्जाइमर डिमेंशिया वगैरह तो है ही, लेकिन डिप्रेशन यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट को आप जिंक और ओमेगा एकदम आंख बंद करके लिख लें। और साथ में अभी हमारा एक बहुत रामबान प्रोडक्ट आया है, कोएंजाइम ग्लूटेन।
अब कोएंजाइम Q10 क्या करता है, ये ब्लू लाइन में किया हुआ है, मैंने मार्किंग किया है, क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट्स नर्व टिश्यू एंड ब्रेन सेल्स। कोएंजाइम क्या करता है, हमारे ब्रेन सेल को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। और ब्रेन का सेल अगर डैमेज होने लगेगा, नर्व अगर डैमेज होने लगेगा, तो धीरे धीरे वो एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ असर डालेगा। इसीलिए ब्रेन से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या हो, उसको आंख मूंद करके कोएंजाइम Q10 पकड़ा दें खाने के लिए, वो जरूर से जरूर वो असर करेगा। ठीक है, तो बाकी जितना भी गुण है वो तो है ही है अपने प्रोडक्ट का, लेकिन यहाँ पे ये 3 सप्लीमेंट मैंने, और इसके साथ एक सप्लीमेंट और मैंने लिखा नहीं है इसमें, बट उसमें भी आप ऐड कर ले, मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में सारे विटामिन हैं, तो मल्टीविटामिन भी डिप्रेशन वाले पेशेंट को आप जरूर से रिकमेंड करें अगर बजट साइड नहीं है तो। इसके बाद अपना आता है एपरेटस, अपना इक्विपमेंट, अपना जो हेड केयर एपरेटस है, उसके बगल में यहाँ पे साइड में जो लिखा हुआ है, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, तो लिखा हुआ है कि इंसोमेनिया, ड्रीमीनेस, ये सब जो चीजें हैं, अगर किसी को बहुत ज्यादा नींद आता है या जागने की प्रॉब्लम है, तो हमारे ब्रेन सेल के ऊपर हमारा हेड केयर का बहुत अच्छा रोल है। और डिप्रेशन के पेशेंट को आप एवरीडे ब्रेन वो करवाते हैं, तो उसके नसें जो है, उसके नर्व जो है, धीरे धीरे एक्टिविटीज में आता है, और उसको हम लोग डिप्रेशन से निकालने में मदद करते हैं। ये तो एक इक्विपमेंट हुआ। अब हमारा रामबाण इक्विपमेंट, एक्यूलाइफ में सबसे ऊपर सबसे पहला बीमारी किस चीज का इलाज करने के लिए लिखा हुआ है, व्हाट इज एक्यूपंक्चर, सबसे पहला ही लिखा हुआ है डिप्रेशन। तो आंख मूंद के डिप्रेशन पेशेंट को डिप्रेशन के पॉइंट पे पकड़ के दिए ट्रीटमेंट, और उसके डिप्रेशन को आप छू मंतर कर देंगे, गायब कर देंगे। तो कहाँ जाके यहाँ वहाँ रांची वाची जाएगा डॉक्टर वाला, पागल वाला डॉक्टर दिखाएगा, तो उससे बेटर है कि आप डिप्रेशन का इलाज उस तक कर देंगे। ये तो मैंने मजाक के तौर पे कहा। तो ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन। तो थैंक यू एवरीवन, और मैं अभी इसको वापस करती हूँ, और मैं आ गई अब अपने मीटिंग पे वापस। स्टॉप शेयरिंग आ गया। ये था मेरा आज का शेयरिंग, और यहाँ पर मैं एक भी मैसेज देख नहीं पाई हूँ, सॉरी, मैं शेयर कर रही थी। आप लोगों ने जो भी मैसेज किया होगा बहुत अच्छा किया होगा, किसी भी बुरा नहीं किया होगा। थैंक यू एवरीवन। अब अगर किसी को कुछ मेरे दीपावली पांडे मैम को मैं बुलाऊंगी, और बाकी का आगे का पैनल वो संभाले। थैंक यू ग्रेट मैम, जबरदस्त, थैंक यू सो मच मैम। तो मैं सभी से पहले एक बार चाहूंगी कि सभी लोग अपने बहुत गजब सेशन, बहुत गजब सेशन। थैंक यू मैम, वेरी वेरी थैंक यू। খুব ভালো হয়েছে। दिल से थैंक यू मैम, ग्रेट सेशन, जबरदस्त वंडरफुल। थैंक यू ओके, थैंक यू लीडर, सभी को मार्वेलस सेशन। और मैं भी एक बार लाडली मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर दूंगी कि मेरी लाडली मैम आज एक इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त सेशन दी कि मैं थैंक यू मार्वेलस सेशन। हमारी दीपावली मैम बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। ओके लीडर्स, सभी को थैंक यू, और आप सभी ने इतनी देर से सुना और समझा, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। क्योंकि लाडली मैम के बारे में पहले ही बता चुकी थी, उसके बाद मैं मधु जी को बुलाई थी, और हम दोनों लोग से पता चला हमारी लाडली मैम के बारे में कि लाडली मैम खुद आके अपने इंट्रोडक्शन दी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब लाडली मैम कर सकती है तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच, इसके लिए वेरी थैंक यू। तो चलिए 8:01 हो चुका है, तो मैं अब रिव्यू की तरफ चलूंगी। हमारे पैनल पे बहुत सारे पर्सनालिटी बने हुए हैं, तो जैसा कि हमारे पैनल पे हमारे महागुरु, हमारे महामेंटर और हमारे अंकल, क्योंकि मैं अपने अंकल और मैं अंकल के नाम से प्रसिद्ध हो गई हूँ, तो मैं बुलाना चाहूंगी जबरदस्त मैचिंग करके अपने अंकल को। तो मैं इनवाइट करूंगी, प्लीज कम ऑन द जून पैनल मिस्टर अजय कुमार कुशवाहा फ्रॉम दिल्ली, अपकमिंग डायरेक्टर, प्लीज कम ऑन द जून पैनल अंकल, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। अजय सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। प्रणाम सर, प्रणाम। वेलकम सर, वेलकम। जय हो सर, जय हो, जय हो। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स।
वेलकम सर, वेलकम कुशवाहा जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार हमारे अंकल के होस्टिंग, और अंकल हमारे आते ही पूरी जोश भर देते हैं सबके अंदर। थैंक यू अंकल, बहुत बढ़िया होस्टिंग है आपकी। आज के जो लीडर हमारे हैं लाडली मैम, आज ऑलरेडी इनका सिलेक्शन हुआ है। अभी चाइना से प्रोग्राम चल रहा था जिसमें बिजी थी, 5 बजे से उस सेशन में थी। मैं इनको फोन किया तो उसमें बिजी थी, कहा कि सर मैं 7, 7:15 तक आ पाऊंगी। जैसे वहां से आउट हुई तुरंत यहाँ पे आई। विदाउट प्रिपरेशन इन्होंने इतनी अच्छी सेशन दी है। एक तो देखो, बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, क्या सपोर्ट मिलता है, कैसे मिलता है, इन्होंने क्लियर कट पूरी अपना बैकग्राउंड बताई कि हम इस तरह से काम करते हैं, इससे सपोर्ट मिलता है, इस तरह से हमारे पास सीनियर लीडर हैं जो सपोर्ट करते हैं। और जब आप अपने पेरेंट्स, यानी जो आपको बिजनेस में सपोर्ट करके आगे बढ़ाता है, उसके बारे में बताते हैं तो आपका आत्मविश्वास इससे बढ़ जाता है। और उन्होंने रंजय सर के बारे में बताया कि रंजय सर किस तरह से वर्क करते हैं, क्या इनको सपोर्ट करते हैं, बीवी सिंह जी कैसे सपोर्ट करते हैं। आज ये बहुत तेजी में ग्रो कर रही हैं। आज एक 8 स्टार लीडर, इनका एग्जैक्ट ईएनपी भी 10,000 प्लस की है। ये मुझे लगता है कि 6-7 महीने के अंदर ही ब्राउन रेंज बन जाएगी। इस साल के कार अचीवर है, कई सारे इन्होंने टूर अचीव कर चुकी हैं ऑलरेडी। दुबई टूर हमारे साथ मलेशिया घूम के आ चुकी हैं, गोवा। अब किस्मत तो किससे तारा चेंज कर दिया है। तो सब कुछ इनके मेहनत है, इनकी जो लगन है, मेहनत है। और एज एन लेडीज इनके में वर्किंग देखा, खुद गाड़ी उठाती हैं और 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक। तो एक बार तो सिवान पहुंच गई, मुझे लगता है कि 500 से अधिक पड़ जाएगा। सिवान गाड़ी उठा के, और इनकी गाड़ी है ऑटोमेटिक है, उस गाड़ी में गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। मैं तो चला नहीं पाता हूँ, बट इनकी जो बैक करने की तरीका, बैक कम कर पाती है तो पीछे तुमने हट जाना पीछे से। इसके बाद इनकी गाड़ी चलती रहती है, और रात के 10 बजे 12 बजे रात तक भी काम करती हैं। और एक होता ना, आपके आत्मविश्वास जब बढ़ जाता है। एज एन लेडीज इनको देखता हूँ कि अच्छे मर्द काम नहीं कर पाते, उतना ही लेडीज होकर काम करती हैं। अभी इनकी बहुत अच्छी टीम है, आपके टाटा नगर में, बंगाल में भी स्टार्ट कर दी है, पटना में बहुत अच्छी टीम है। हम इनकी टीम से अभी कई लीडर 7 स्टार हुए हैं, अभी 8 स्टार बनने जा रहे हैं। ये सब कुछ इनकी काबिलियत है, इनकी मेहनत और लगन है, और इनकी नॉलेज 24 आवर टीम के साथ लगी रहती है। मैं जब फोन करूं तो इनको 20 मिनट फोन बिजी, कहा तो इनके साथ लगे हो, ये नए कस्टमर है। और डेली प्रोस्पेक्टिंग, एक अच्छी क्वालिटी क्या है, हमेशा प्रोस्पेक्टिंग चलती रहती है इनकी। तो मेरे बेस्ट टीचर्स हैं, आप यांसी के एचडी हैं, ऐसे लगे रहिए, आगे बढ़ते हुए। थैंक यू वेरी मच, गो एट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, वेरी थैंक यू सो मच। आपने इस पैनल पे आया और आशीर्वाद दिए हम सभी को, इसके लिए वेरी थैंक यू आपको। तो हमारे पैनल पे अभी हमारी जबरदस्त पर्सनालिटी एक लेडीज लीडर है जिनका हैंडेज भी है, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। जो आज की डेट में मैं कलावती मैम और ये दोनों सिस्टर हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपनी ग्रेट लेडी लीडर मिस्टर अनीता गौतम, अपकमिंग सिल्वर लायन, प्लीज कानपुर। मोस्ट वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम। मैं आपको को होस्ट बना दी, वेलकम मैम। अनीता मैम प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग दीपावली मैम, वेरी गुड मॉर्निंग लाडली मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। और कुशवाहा सर हमारे चैनल पे सभी ग्रेट सीनियर्स को वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। और थैंक यू दीपावली मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत जबरदस्त होस्टिंग है आपकी। और अगर हम बात करें हमारी लाडली मैम की, तो वास्तव में मैम को सुन के तो दिल खुश हो जाता है। और मैम हमेशा स्माइलिंग रहती हैं, उनको तो देख के कोई भी टेंशन में हो तो उसका टेंशन खत्म हो जाता है। तो मैम एक बहुत जरूरी होता है अपने आप को इस तरह रखना। और आज आपका टॉपिक जो था वो वास्तव में कहना नहीं चाहिए, शायद हम जब देखने चलते हैं तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। कोई बताता नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन वास्तव में आपने लेडीजों के लिए बताया कि ज्यादातर लेडीज अब 2020 के बाद से बहुत डिप्रेस्ड है।
कोरोना के बाद से। वास्तव में डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो आपने जैसे बताया कि लोगों को लगता है अच्छा नहीं लगता, हम बहुत बुरे, इस तरह की बहुत सारे ख्याल लोगों को आते हैं। और क्या होता है, एक बहुत बड़ा मॉल जैसे अपना टियांस वास्तव में बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोई डिप्रेशन में भी आता तो ठीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही पॉजिटिव है। एंड सेकंड, हमारे यहाँ के सप्लीमेंट है, प्रोडक्ट है, इक्विपमेंट है जो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। अपनी सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई, एक एक लक्षण बताया, बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग सेशन था मैम। और रियलिटी में आज बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसे लोग जरूर होंगे, मिलने वाले ऐसे होंगे जो वास्तव में डिप्रेशन में, और उनको हम ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत जबरदस्त ग्रेट सेशन था। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू अनीता मैम, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। आपको आपने मुझे आके इस पैनल पे आशीर्वाद के साथ साथ आपने बताया भी कि आपने क्या देखी क्या सीखी, इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। और आप एक ग्रेट पर्सनालिटी है, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी इस पैनल पे हमारे जबरदस्त पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर हैं, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगी जो हमारे अपकमिंग सिल्वर लाइन है, मिस्टर अंगद सिंह सर। शायद सर पैनल से आउट हो गए हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी इस पैनल पे एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी लीडर है जो अपकमिंग सिल्वर लाइन है, फ्रॉम कानपुर, कलावती मैम। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, कम ऑन द जूम पैनल। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। कलावती मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कलावती मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम। कलावती मैम की शायद माइक तो ओपन है बट आवाज नहीं आ रही है, प्लीज मैम। दिवाली आवाज आई? अभी आ रही है मैम, प्लीज कंटिन्यू। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू है। वेलकम वेलकम कलावती जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू दीपावली मैम, आपने मुझे कॉल किया। आपकी होस्टिंग एकदम बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बिंदास आप बोलते हो। और आज के जो सेशन की बात करें तो क्या क्या रिव्यू दे मैम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुपर मैम, बहुत अच्छी लग। सबसे पहले तो मैम आप बहुत अच्छी लग रहे हो, ये तो आप मेरी तरफ से आप वैसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और आपके सेशन की बात करें तो रियलिटी में मैम आपके सेशन का हम लोग को सच में इंतजार रहता है। बहुत बेहतरीन सेशन लेते हो और बहुत बढ़िया बताते हो एक एक चीज। आज आपने डिप्रेशन, एक्चुअली एक टाइम मुझे भी थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ था, तो मैं समझ रही हूँ कि अकेले रहना, नींद, मतलब थकान, बॉडी ऐसे सब थके थके से फील हो रहे। तो जब आप बता रहे थे तो मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं एक दौर से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे सारे ऐसे लग रहा था कि मैम सच में ऐसे ही होता था। लेकिन थैंक यू टियांस, इसकी वजह से आज हम सब लोग स्वस्थ हैं। और आपका तो सेशन क्या ही लाजवाब, बेहतरीन, और बहुत सारे लोग हैं मैम जो आपको सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छा बोलती है मैम, एकदम दिल से, हार्डली बहुत अच्छा बोलती है मैम, बहुत बढ़िया। और थैंक यू मैम, जबरदस्त सेशन के लिए थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू दीपावली मैम, आपने मुझे कॉल किया, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम, वेरी वेरी थैंक यू। आपने बहुत जबरदस्त एंड ग्रेट रिव्यू दी और आपने बहुत कुछ सीखा, जैसा कि मैम की बहुत तारीफ की, इसके लिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी अपने ग्रेट पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडर, मिस्टर राकेश पोरदार सर। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, राकेश सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और दीपावली मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शानदार इनवाइटिंग के लिए, और यू आर ग्रेट एंकर, थैंक यू। और आज लाडली सुमन का सेशन था, तो लाडली सुमन तो वैसे ही खुद डिप्रेशन की एक जो है बहुत अच्छी दवा है। और कोई भी व्यक्ति जब इनके सेशन में बैठ जाता है और शुरुआत में इनके सेशन को सुनने लग जाए तो डिप्रेशन से मुक्त हो जाता है। तो एक प्रोडक्ट के रूप में टियांस की जूम मीटिंग में हमारी जो एक सुमन मैम है, तो आप डिप्रेशन में कोई हो तो सुमन मैम के सेशन में उसको बिठा दीजिए, तो काफी कुछ डिप्रेशन दूर हो जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा आपका बहुत अच्छा सेशन था। और मैं ये देख रहा था कि अभी बहुत अच्छा रिव्यू दिया उन्होंने, अनीता गौतम ने और अपनी कलावती ने और अपने कुशवाहा सर ने, कि
टियान्सी में एक्चुअली में डिप्रेशन जो होता है, आपने सही कहा कि जब अपने लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, जब भी कुछ होता है वो दूसरी जगह दूसरे बिजनेस में तो मे बी कि उससे उभरना बड़ा टेढ़ा होता है क्योंकि हर बिजनेस में ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन टीएनसी में शायद ऐसा नहीं है क्योंकि हमें ये SSS का जो एक पैनल मिला हुआ है, सुबह 6:30 बजे से हम लोग बल्कि 4 बजे से बैठ जाते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति हमारे टीएनस में अगर ऐसा है, डिप्रेशन का सेशन था इसीलिए इसको बताऊंगा कि वो उसको जूम मीटिंग में बैठने की हिदायत दें आप, और लेके बैठे तो लगता है कि वो इस तरह के डिप्रेशन से निकल सकता है। और बहुत अच्छा सेशन आप लेती है लाडली जी, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें तारीफ क्या करूं मैं, आपके तो सारे सेशन ही और नए चैप्टर पे होते हैं। और आप तो मेरी वहाँ जब अपन वहाँ विदेश यात्रा पे गए थे तो हम साथ ही थे, बस में सीट हम रोक लेते थे एक दूसरे की, तो हाँ, तो वो भी मुझे याद है कि बहुत खुशी से बहुत समय वो अच्छा बीता था। बहुत अच्छा सेशन, बधाई हो आपको। और आपकी तारीफ जो खुशवा जी ने की है उससे लगता है कि आप बहुत लोगों से अच्छा काम कर रही हैं, और आपसे भी लगता है सीखने को कि मैं भी इस उम्र में खूब भागता दौड़ता हूँ, और मेरा डिप्रेशन तो एक्चुअली मैं भी आता हूँ डिप्रेशन में, ऐसा नहीं है जब बिजनेस करते हैं। लेकिन जब टीएनसी का कोई सामने मिल जाता है प्रोस्पेक्ट, और जब प्रोडक्ट की बताने जाने लगते हैं सारा टेंशन दूर हो जाता है। तो वो अलग तरह का डिप्रेशन है कि कोई मिलता नहीं है तो लगता है कि कहाँ जाए कैसे जाए, और एक भी आदमी मिल जाता है तो उसको ट्रेनिंग देना सिखाना, तो सारा डिप्रेशन मिट जाता है। तो टीएनसी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके, वेरी हाँ मैम, सफी सर है, आई थिंक सफी सर ने मैसेज किया था। सफी सर, सफी मोहम्मद सर को मैंने देखा है, सर ने मैसेज किया था। एक मिनट देती हूँ अभी। सर मैम पैनल पे सर का नहीं आ पा रहा है, मैं वो कर रही हूँ, देखी तो नहीं है सर। मैम जितना हैंड रेस है उसको ले लीजिए, बहुत देर से हैंड रेस। ओके, तो थैंक यू सो मच राकेश सर, आपने बहुत जबरदस्त रिव्यू दिया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो मैं इस पैनल पे नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे जबरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी बने हुए हैं हमारे विजय सिंह सर, अपकमिंग ब्रॉन्ज रैन फ्रॉम दिल्ली, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम विजय सर, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुनील भारद्वाज जी, गुड मॉर्निंग दीपावली पंडित जी, आपने इंटरनेशनल पैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपको वेरी थैंक यू। और आपकी होस्टिंग के बारे में क्या कहना है, सेशन भी बढ़िया कमाल के रहते हैं, गजब। और आज का सेशन हमारी लाडली मैम का सेशन रहा, तो हमारे रंजय सर का सेशन था, लेकिन ये लीडर की पहचान कहते हैं ना, लाडली मैम ने तुरंत एक्सेप्ट किया और आकर के सेशन दिया, गजब का सेशन, सुपर डुपर सेशन रहा, मजा आ गया। लाडली जी आप जब भी बोलती हैं, आपके वर्ड, आपके शब्द, आपकी शैली क्या कमाल की है। इतना मोटिवेशनल स्पीच दिया आपने कि मुझे जब आपका सेशन शुरू हुआ तो मैं चलते चलते सुनता आ रहा था, और अभी मैं तकरीबन 20 किलोमीटर निकला हूँ, अभी मेरे को लगभग 20 से 25 किलोमीटर भी सफर करना है अभी तो और मैं रिव्यू के लिए हैंड रेस किया, बीच में रुका, तो थैंक यू मैम, मस्त ऐसे आते रहिए, चलते रहिए, और मेरा यही ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी रैंक ब्रेक करें, और बहुत बढ़िया ऑफर आ गए, और इसकी वजह से मैं बाहर निकला हूँ, और अभी मैं डेमो देकर के आ रहा हूँ, और अभी ज्वाइनिंग लेकर के आ रहा हूँ आपका सेशन होता ही ऐसा मेरे लिए फायदेमंद। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे गुरुजी अजय कुमार कुशवाहा डायरेक्टर, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। हमारे गुरुजी वीर बहादुर सिंह कुशवाहा, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। SSS के फाउंडर अरविंद कुमार पांडे सर, उनके चरणों पर अपने शीश को नवाते हुए प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू दीपावली पांडे जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, वेरी वेरी थैंक यू। आपने बहुत जबरदस्त आशीर्वाद के साथ बहुत ग्रेट रिव्यू दिया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू आपको। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी इस पैनल पे एक ऐसी पर्सनालिटी, जबरदस्त लेडीज लीडर मिस स्वीटी सिंह फ्रॉम बनारस।
गुड मॉर्निंग स्वीटी मैम, वेलकम वेलकम। वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जूम पैनल को बुलाने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रेट लीडर को स्मृति सिंह के तरफ से गुड मॉर्निंग है, रोटी की बात है। रोटी भी हमारी लाडली मैम तो हमारे लिए बड़ी लकी है। आज मैम बता दें आपको, मेरे बड़े वाले भाई आ रहे हैं अपने बेटे को लेके, और संजोग से उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है वो, और अभी वो लोग आने वाले हैं, जस्ट अभी फोन किए हैं। अब हमारे लिए आप इतना लकी हैं। कल तो पहले हम बहुत आपको मिस किए, ताल कटोरा स्टेडियम में आप कह के नहीं आई। लेकिन चलिए उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आज आपने मेरा काम कर दिया बता कि ये चीज कि डिप्रेशन में जो है उसको क्या क्या देना है। हो सकता है मैम कि हम अपनी भाभी से आपको बात भी कराएं, थोड़ा सा फोन रिसीव कर लीजिएगा, इसलिए कि वो भी टीचर ही है। टीचर लोग जल्दी समझते नहीं है, आप जानती हैं। है ना? लेकिन हमारे ऐसा बोल के आप एक टीचर को दूसरे टीचर के बारे में बोल रही है। हाँ, ये तो ना वही बोले कि हम बोले हैं भाभी से कि ऐसा है ना कि भाभी के पहले दिखा लीजिए जहाँ दिखाना हो। जब कोई डॉक्टर नहीं कुछ कर पाएगा तो उसके बाद उसकी बुआ तो वही है। वो देखी लगी। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन। और आपका सबसे अच्छा है ना मैम, हिंदी इंग्लिश बांग्ला सब समझती हैं। उधर चाइना में भी सुन ली। चाइना में इंग्लिश हो रहा था तो वहाँ तो चल रहा था अपना। तो आपका तो बढ़िया है, हिंदी इंग्लिश चाइना सब। अब चाइना भी लग रहा है समझने लगी, क्या करने लगी आप। तो बहुत अच्छा जबरदस्त सेशन, और हमारे लिए बहुत ग्रेटफुल सेशन रहा मैम। आज मेरा हेल्प कर दी आप बिना फोन से बात किए। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सिटी मैम, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी इस पैनल पे जबरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी बने हुए हैं। मैम एक बार ये जिन्होंने किया है इनको ले लीजिए एक बार। ओके मैम, तो जैसा कि इस पैनल पे एक और है, उनका नाम अमीला भानुमति। अमीला प्लीज, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दी, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। वेलकम सर या मैम जो भी हैं, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, आज गुड मॉर्निंग। आज लाडली सुमन मैम का सेशन रहा, बहुत अच्छा रहा। इसी तरह लाडली मैम का सेशन आज सुनते रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दीपाली मैम का इनवाइट करने का बहुत जबरदस्त तरीका है। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी इस पैनल पे एक जबरदस्त पर्सनालिटी जिनकी हैंडेज है, डॉक्टर सुनील भारद्वाज। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल सर। मोस्ट वेलकम सुनील भारद्वाज सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटे दीपावली पांडे, आपका होस्टिंग बहुत गजब है, बहुत गजब से सबको रेस्पेक्ट के साथ बुला रही हैं, बहुत गजब। और आज का जो सेशन हमारी लाडली सुमन का जो रहा है, डिप्रेशन को लेके एकदम पीएचडी करवा डाला है। सबके लिए ऐसा सैकड़ों केस मिलते हैं और उनको हम लोग समझ नहीं पाते, जाने कितने जवान पट्टे लोग डिप्रेशन में आके ऐसे ही चले जाते। उन्हें कोई दवाई काम नहीं करती, कोई दुआ काम नहीं करती, सब कुछ फेल है। और आज लाडली सुमन ने ऐसा बीज मंत्र दिया है कि किसी को भी उससे बचाया जा सकता है। तो बेटे बहुत गजब का सेशन आपका लाडली सुमन, आपने एकदम हिला दिया सबको। और ऐसे ही आपका जो सेशन रहता है, कोई सेशन में कोताही नहीं करती। और आप हमारे जो कुशवाहा जी कह रहे थे कि आप हमेशा जब देखो बिजी बिजी बिजी। आपने जिस दिन से कमान संभाली है उस दिन से लगातार लगे चले जा रहे हैं। आपको दुनिया की ताकत एचडी बनने से नहीं रोक सकती। ऐसे होनहार बच्चों के लिए ही टियासी ने अपना रूप लिया है। और ये लक्ष्मी बन के आप महिला शक्तिकरण के लिए एकदम शक्ति रूप बन के आप आगे बढ़ रही हैं और ऐसे बनती जाएंगी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने जूम पैनल पर बैठे हो ऑल रिस्पेक्टेड लीडरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुरु पांडे सर के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम दे रहा हूँ। थैंक यू दीपावली पांडे और लाडली सुमन दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड वेरी थैंक यू सर। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी इस पैनल पे एक जबरदस्त पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर बने हुए हैं मिस्टर सुमित गुप्ता सर। गुड मॉर्निंग सर, अपकमिंग ब्रॉन्ज लैंड, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। सुमित सर गुड मॉर्निंग। वेलकम सुमित गुप्ता जी, वेलकम। सुमित सर मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। ओके, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे पैनल पे जबरदस्त पर्सनालिटी बने हुए हैं मिस्टर शिवनाथ सिंह सर फ्रॉम सासाराम, अपकमिंग ब्रॉन्ज लैंड, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल सर। मैंने माइक को अनम्यूट कर दी। वेलकम सर। शिवनाथ सर गुड मॉर्निंग। वेलकम शिवनाथ सर, वेलकम। माइक आपने अनम्यूट किया और म्यूट कर लिया, दोबारा से खोलो। वेरी गुड मॉर्निंग पांडे, आपने इंटरनेशनल पैनल पर बुलाई। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आपका बुलाने का तौर तरीका बहुत ही बढ़िया, जितना भी कहा जाए कम है। और दीपावली पांडे, आपका इतना बढ़िया आपका होस्टिंग, जितना भी कहा जाए कम है। और आज लाडली सुमन का जो सेशन था, वास्तव में डिप्रेशन पर इन्होंने जो बोला, हमारी समझ से तो लगता है कि डिप्रेशन के लिए जानना है तो आप केवल लाडली मैडम के आप प्रोग्राम में बैठा दीजिए, ऑटोमेटिक उनका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। इनका इतना बोलने का तरीका और इतना बताने का तौर तरीका इतना बढ़िया है, जितना भी कहा जाए कम है। बहुत अच्छे ढंग से लाडली सुमन जी का जो सेशन रहता है, बिल्कुल डिप्रेशन मुक्त का इनका सेशन रहता है। डिप्रेशन के लिए विशेष माइंड दौड़ाने की जरूरत नहीं है, आप केवल इनके सेशन में बैठाइए और साधारण उपचार करने के बाद में भी डिप्रेशन उनका सही हो जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू गोश्री, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू गोश्री सर, थैंक यू सो मच। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हमारे पैनल पे जबरदस्त पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर बने हुए हैं। बीबी सर हैं, अंजलि वो मैम। सर गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा सर कहाँ गए उनको मैं ओके, तो मैं सर को को-होस्ट बना दी। तो मैं एक ऐसे पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहूंगी जो बिना तालियों के साथ नहीं, जबरदस्त तालियों के साथ, हमारे बीबी सिंह सर, 1 स्टार गोल्ड लाइन। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम बीबी सिंह सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेलकम बीबी सिंह सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। सर हमारे नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं कुछ देर बाद फिर से इनवाइट करूंगी। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हमारे पैनल पे एक जबरदस्त ग्रेट लीडर बने हुए हैं मिस्टर सिराज अली, अपकमिंग 8 स्टार फ्रॉम मोनिया, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल सर। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी आवाज म्यूट हो जा रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? यस आ रही है सर। ओके, किसी कारणवश म्यूट हो जा रहा है, तो थैंक यू। आपने इस इंटरनेशनल पैनल में मुझे बुलाया, इसके लिए वेरी थैंक्स। और आज का सेशन जो था लाडली सुमन मैम का, वो जब भी सेशन होता है एक बेहतरीन होता है। एक नया टॉपिक पे इन्होंने बात किया है और वो टॉपिक है डिप्रेशन। आज आप सबको बता दें, हार्ट से ज्यादा अगर मौत अगर हो रही है इंडिया में तो खासकर डिप्रेशन से हो रहा है। कोविड के बाद अगर आप डाटा देख लें, कोविड के बाद तो जितने भी मौत हुई हैं उसमें 80% मौतें जो हुई हैं डिप्रेशन से हुई। डिप्रेशन का मैम ने बहुत अच्छा चीज बताया है और सही मायने में सारे लोग कह रहे हैं लाफिंग इज द गुड एक्सरसाइज। तो मैम को जब भी कोई देखता है तो मुस्कुराहट को देख के, स्माइलिंग को देख के और ओरी केयर का एडवर्टाइजमेंट देख के तो लोग 100% डिप्रेशन मुक्त हो जाते हैं। आप सबको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो भी पेशेंट अगर डिप्रेशन का आते हैं, क्योंकि मैं इस पे एक रिसर्च किया था, तो डिप्रेशन का कुछ पॉइंट है। उस पॉइंट पे आप सबसे पहला चीज कि जो भी डिप्रेशन का कोई भी व्यक्ति आता है उसको फैमिली से अटैच जरूर करें। आज लोगों को डिप्रेशन क्यों हो रहा है? फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। अपने माँ बाप के टाइम दे, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट माँ बाप को सुबह शाम टाइम दे। जो भी व्यक्ति अगर घर में वो लग रहा है कि डिप्रेशन का शिकार है तो अपने बच्चों को टाइम देने की कोशिश करवाइए उनको। अगर वो फैमिली शादीशुदा है, उनका बच्चा है तो बच्चों पे टाइम दिलवाइए।
अगर उनके माँ बाप हैं, अनमैरिड है, माँ बाप हैं, तो माँ बाप को टाइम दिलवाइए। अगर वो माँ बाप के साथ बैठना चालू करेंगे तो उनका 80% डिप्रेशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आज डिप्रेशन नो डाउट, कोई भी बिजनेस होता है, हम लोग यहाँ में आए हैं, फील्ड में जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है, हर्ट हो जाता है। हम किसी से रिलेशन में होते हैं, अगर कोई कुछ ऊंच नीच हो जाता है, हम हट कर जाते हैं। तो जो हार्टबीट है उसको डिप्रेशन में कन्वर्ट हो, इससे अच्छा है कि हमें क्या करना है, खूब अच्छा सा, बहुत सारे लोग डिप्रेशन को खत्म करने के लिए म्यूजिक, मैं म्यूजिक को मैं देखता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को रेफर करता हूँ कि आप म्यूजिक सुनिए, अपना मनपसंद गाना सुनिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हम डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। और सर ने बताया, राकेश पोदार सर ने, कि जूम पैनल, नो डाउट अगर कोई काम को लेकर डिप्रेशन में है तो जूम पैनल पे उसको ले आइए, उसकी डिप्रेशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू मैम, आप इसी तरह आते रहे और नया नया क्रांति लाते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हो जय हो जय हो जय हो मैम, जय हो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, वेरी वेरी थैंक यू। तो इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे पैनल पे एक जबरदस्त पर्सनालिटी लेडीज लीडर है, जो एक ऐसी ग्रेट लीडर है कि मैं उनके बारे में जो भी बोलूं बहुत कम है। हमारी रानी मैम पतरातू से, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल मैम। गुड मॉर्निंग मैम, रानू मैम, रानी मैम वेलकम। रानी राय पतरातू से, मोस्ट वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू दीपावली मैम, वेरी वेरी थैंक यू। आपने इस इंटरनेशनल पैनल पर मुझे कॉलिंग की है और आपकी होस्टिंग तो सुपर है, डुपर है, सुपर हिट है, क्योंकि जब भी आप बोलते हो इतना जबरदस्त तरीके से किसी को भी बुलाते हो, आप उसकी व्यक्तित्व को झलकाते हो, बहुत अच्छा लगता है। हर एक पर्सनालिटी के बारे में आपने इतने अच्छे तरीके से सबके बारे में नॉलेज दिया कि कौन क्या है, सबके बारे में 80 स्टार हो, BL हो, सबके बारे में आप बताते हो, बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत बहुत थैंक यू। एंड आज के सेशन की मैं क्या बात करूं, मैं तो मैम को देखते ही फ्लैट हो जाती हूँ, जो कि मैम का स्माइली फेस हुआ या फिर उनकी पर्सनालिटी हुई, बहुत जबरदस्त है, एक लाइक अ स्टार। मैम आज आप जो डिप्रेशन पे सेशन ली, बहुत जबरदस्त, क्योंकि हम सब उस डिप्रेशन के पॉइंट से गुजरते हैं मैम। जैसे कि आपने कहा कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तो फर्स्ट ऑफ हर पॉइंट पे, हर मोड़ पे कभी ना कभी ऐसा होता ही है मैम कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन एक लोनली फील होने के टाइम पे, जब डिप्रेशन होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो उस टाइम पे डिप्रेशन का पॉइंट ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसा कि टियांस में आने के बाद हमारी सप्लीमेंट है, ये सब आपने जितनी ग्रेट नॉलेज दी, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू मैम। जो भी चीजें आपने बताई इस डिप्रेशन पर, जबरदस्त सेशन था मैम, एक बहुत बहुत नॉलेजफुल आपने दिया मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू दीपाली मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मैम, वेरी वेरी थैंक यू, जबरदस्त। और मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी, एक और लेडीज लीडर है, जबरदस्त पर्सनालिटी, हमारी अंजलि मैम, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल मैम। गुड मॉर्निंग मैम, अंजलि मैम वेलकम, वेलकम मैम। अंजलि कुमारी मैम को होस्ट है। अंजलि कुमारी मैम आपको होस्ट है, अपने माइक को ओपन कर सकती हैं, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। गुड मॉर्निंग। शायद हमारी अंजलि मैम क्या मैम, अभी नई 7 स्टार बनी है हमारी अंजलि मैम। ओके, तो कांग्रेचुलेशन मैम, अगर आप आवाज सुन पा रही होंगी तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी इस पैनल पे जबरदस्त पर्सनालिटी, जिनकी वीडियो ऑन है और हमेशा ऑन होती है, मैं देखती हूँ तो इतना जबरदस्त लगता है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हिमांशु सर को, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल सर, मोस्ट वेलकम हिमांशु सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम वेलकम सर, आपको होस्ट है। गुड मॉर्निंग दीपावली मैम, क्या जबरदस्त होस्टिंग चल रही है आपकी। आपने तो होस्टिंग में 4 चांद लगा दिए, और इस समय आप पूरा फुल टाइम देके होस्टिंग कर रहे हैं, ये भी लाजवाब है। नहीं तो आप काफी बिजी रहते हैं, और 9 से 10:30 के सेशन में तो मोस्टली आप आधा होस्टिंग कर पाते हैं, बाकी आधा कई बार छूट जाती है। तो जबरदस्त होस्टिंग। और बात करें लाडली मैम, प्रणाम, नमस्कार। खूब भालो, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। आप जो टॉपिक चूज करते हो, एक तो ये जो आपके सोच आती है ना भी इस टॉपिक पे बोलना है, दैट इज रियली समथिंग डिफरेंट। और आप कठिन जो बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, अब आज डिप्रेशन, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक डेफिनेटली है।
और आजकल डिप्रेशन तो छोटे छोटे बच्चों को भी आ रहा है। ये आप बड़े बुजुर्ग को की बात छोड़ दीजिए। अब मैं एक जन के घर में ट्रीटमेंट देने जाता था, देना था जो सीनियर नाना नानी है उनको। प्रॉब्लम क्या है कि उनका एक ही बेटा, उसने लव मैरिज कर लिया था। लव मैरिज में अपने माँ बाप को नहीं बुलाया था और 8 साल हो गए शादी हो गए बेटे का, लेकिन ससुर जी जो है, बहू का ससुर जी या बेटे का बाप, बोले मैं तो बात नहीं करता। बड़े घमंड के साथ बोल रहा, मैं तो मेरे बहू से बात नहीं करता। तो मैं उनको जब एक्यूलाइफ से टेस्ट चेक किया तो इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। सीनियर बुजुर्ग, सीनियर लेडी, फिर उनकी 2 क्यूट नाती और नातिन है, एक शायद 6 साल की नातिन और 2 साल का नाती, वेरी क्यूट और वेरी एक्टिव। अब मेरे सेकंड डे में मैंने देखा कि वो नानी जो है वो बच्ची को छोटे छोटे बात पर, मुझे तो मजा आ रहा था, दोनों बच्चे खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, और छोटी बात पर कस के ऐसा तमाचा मारा, छोटी बच्ची का चश्मा उड़ के कहां चला गया पता नहीं। अच्छा ये तो चलो अब नेचुरली इतने जम के तमाचा मारेगी तो बच्ची तो रोएगी। अब बच्ची रोने लगी तो धमकाने लग गई, मत रो, बंद कर, रोना बंद कर, अभी आग लगाती हूँ। अरे बाप रे, मैं सोचा आग लगाती हूँ क्या चीज है। अरे बहू माचिस दे तो, बहू माचिस दे तो। अब बहू बेचारी जो ससुर बात नहीं कर रहे 8 साल से, लेकिन वो इतनी सुनती है, दौड़ के जाके माचिस लेके आई है। मैं बोला माचिस से क्या करेगी। और उसने माचिस जलाया, उसके पैर के तलवे में लगाने जा रही, रोना बंद कर नहीं तो भी लगा देती हूँ। अब मैं तो हैरान हूं, मैं बोला क्या बात है यार। अब उधर बहू भी है, सीनियर दोनों बुजुर्ग भी है, बच्चे दोनों नातिन भी है, सिर्फ वो जेंटलमैन नहीं है जिसके माँ बाप की कहानी हो रही है और जिसके बच्चे की कहानी हो रही है। तो जब वो बच्चे, फिर वो बहू को बोली ले जा इनको मेरे सामने से। अब बहू लेके गई दोनों को। फिर मैं बोला ये क्या बात है भाई। ऐसे में तो बच्ची अभी से डिप्रेशन में आ जाएगी। और पहले दिन ही बताई मेरे को कि ये खाना नहीं खाना चाहती, ये कुछ उलझन में रहती है। तो मुझे उस समय आइडिया नहीं था। फिर मैंने बोला भाई तो साइकियाट्रिक केस हो जाएगी, आग से डरती रहेगी। बोली हम लोग ऑलरेडी उसको साइकियाट्रिस्ट दिखा रहे। अब बताइए 6 साल की बच्ची ऑलरेडी साइकियाट्रिस्ट दिखा रहे, अब दिखाएंगे नहीं तो क्या। जिसकी नाना नानी ऐसे करते हो तो बच्ची साइकोलॉजिकल केस तो हो ही जाएगा। तो ये डिप्रेशन, अब ये डिप्रेशन है। अब बच्ची तो बोल नहीं सकती मैं डिप्रेशन में हूँ। खाना खाने का मूड नहीं होता है, खेलने का मूड नहीं होता है, बाहर जाने का मूड नहीं होता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो डिप्रेशन किसी भी एज में किसी को भी पकड़ सकती है और कारण कुछ भी हो सकता है। अपने को सिर्फ वी हैव टू बी अवेयर कि भाई हमारे आसपास जो है वो लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे कि नहीं, नॉर्मल खाना पीना कर रहे कि नहीं, और ये सारी चीजों पर ध्यान रखने का। तो आई थिंक लाडली मैम थोड़ा कहीं बिजी हो गई है, तो आई हैव टेकन अप टू मच टाइम। तो मैम थैंक यू वेरी मच, यू ऑलवेज कम अप विद सम न्यू टॉपिक एंड बिजी नहीं हो गई, फैंटास्टिक वे आपका प्रेजेंटेशन रहता है। इट इज रियली मार्वेलस। तो माय प्रणाम टू ऑल द लीडर्स जो लोग पैनल में जुड़े हुए हैं और जो लोग पैनल में थे, कुशवाहा सर, बीवी सिंह सर, मैं गाड़ी की चाबी खो गई थी, सभी को मेरा प्रणाम। मैं थैंक यू सर, मैं बिजी नहीं थी। इट्स अ प्लेजर। नो आई पूजा करना भी बहुत जरूरी है, और ये पूजा के बाद ही पेट पूजा की व्यवस्था करनी पड़ती है, नहीं तो शरीर में नहीं खा सकती। मैं अपने कार को खोला, मैंने अभी इसमें से डिक्की में से सैनिटरी निकाल रही हूँ। कोई सैनिटरी लेने के लिए आके बैठी है, उनको सैनिटरी देना है मुझे, और मैं वो निकाल रही हूँ। एक बच्ची आई हुई है। ओके थैंक यू। बीवी सिंह सर आ चुके हैं पैनल पे, तो मैं बुलाना चाहूंगी गोल्ड लैंड, जबरदस्त पर्सनालिटी, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। भरद्वाज साहब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वकील साहब गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, बहुत बढ़िया आज होस्टिंग दीपावली मैम का, जबरदस्त होस्टिंग,
दीपावली मैम का होस्टिंग होता है तो बीच में अंकल जी वाला होस्टिंग होता है, मजा आ जाता है और बेहतरीन होस्टिंग। थैंक यू, आपने मुझे जो पैनल पे इनवाइट करी, थैंक यू। दीपावली मैम है वो लाइन पे? यस सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो आज लाडली जी का क्या सेशन, जबरदस्त सेशन रहा। अचानक मिला हुआ सेशन के भरपूर फायदा उठाई और फायदा तो मुझे आज समझ में आया कि जो नेटवर्कर होते हैं इतने तेज दिमाग वाले क्यों हो जाते हैं। कहीं से मैं जाता हूँ फील्ड में तो ये कैसे बोलता है हमारे इतने बच्चों के ये करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ जो आपके घर में बच्चा नालायक है, निकम्मा है, जो काम का आपको लगता नहीं वो दे दो हमें, बाकी जो कामयाब है इनको पढ़ा के नौकरी कराओ। जो किसी काम का नहीं हमें दे दो, जो सारे काम का उनको नौकरी कराओ और 5 साल के बाद तुलना कर लेना कि कौन क्या है। तो लाडली मैम का आज जो सेशन रहा उससे हमें समझ में आया कि नेटवर्कर आके तेज तरार क्यों हो जाते हैं। अब ये कहाँ से पढ़े, कहाँ से चेक करे और एक बार में 400 लगभग लीडर से पार्टिसिपेंट थे, सबको दिमाग में डाल दे। और एक जो ट्रेडिशनल वर्क में जो भी है वो खुद जानता है तो वो उसको ये सोचता है पड़ोसी को ना मेरा मंत्र पता चल जाए, नहीं तो पड़ोसी को मेरा मंत्र पता चल जाएगा तो हमारा वैल्यू खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे अपने बताकर के वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो दोनों में कितना फर्क है, एक जगह बता के वैल्यू क्रिएट किया जा रहा है और एक जगह नहीं बता करके वैल्यू बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए हमारे पैनल पे जितने लीडर्स आते हैं हर व्यक्ति अपना अपना अनुभव देके जाता है, हर लीडर अपना अपना अनुभव देके जाता है, जिसकी वजह से हर पैनल पे बैठे लोग, हर लीडर के माइंड अपग्रेड होते चला जाता है। अब कोई सोच रहा होगा कि लाडली जी परसों तो आई थी सेशन में, परसों तो सुन रखी हूँ, चाहे 10 दिन पहले आई थी, लेकिन क्या उसी दिन वाला आज भी था? वो हो ही नहीं सकता। ये करना भी चाहे, आज मैं लाडली मैम को चैलेंज देता हूँ कि सेम सेशन यदि करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोहित बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए ये नहीं देखना होता है कि कौन से लीडर्स के आज है, ये देखना होता है कि हमें लेना है कि नहीं लेना। यदि हमें लेना है तो जरूर आवे और इसके लाभ उठावे। तो आज के डेट में हर लीडर्स आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ग्रेट सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। कंटिन्यू करें, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, वेरी वेरी थैंक यू। इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, आपने मुझे आशीर्वाद दिया इसलिए थैंक यू सो मच। तो मैं लाडली मैम से पूछना चाहूंगी, मैम और कोई है तो बता दे, या तो मैं सेशन टाइम अब बहुत है, तो नेक्स्ट सेशन के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए हमें, रोटी वोटी बनाना खाना है। यस मैम, बिल्कुल। अगर अभी भी कोई है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल कुछ कहना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग सायोनारा करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। अंशिका सोनकर मैम ने एड्रेस किया है। ओके मैम, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी अंशिका सोनकर जी को, जो एक जबरदस्त स्टूडेंट है और जैसा कि मैं स्टूडेंट आज के डेट में हूँ वैसे वो भी स्टूडेंट है और छोटी बहन की तरह है। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। मोस्ट वेलकम अंशिका सोनकर जी, मैंने आपको को-होस्ट भी बना दिया। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम, थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग मी। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जितने भी 94 पार्टिसिपेंट सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम, क्योंकि सभी मेरे गुरु हैं, सभी मेरे बड़े हैं। और थैंक यू दीपावली मैम कि आपने मुझे इनवाइट किया और आज हमारा लाडली मैम का सेशन था। तो मैम वेरी वेरी थैंक यू कि आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया। मुझे लगा कि आज हमें बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, बिकॉज आप दे रही हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं किया। और मैम आप इतना अच्छा नॉलेज हमें दी है उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, बिकॉज आप एक मिसाल है हम लोग के लिए। आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि मैं जब भी मेरा सेशन होता है मैं हमेशा आप ही लोग को लेकर के बातें करती हूँ, क्योंकि अगर मैम अपने इतने बिजी शेड्यूल में अगर इतना अच्छा नॉलेज दे सकती हैं, उस लेवल पे जाके काम कर सकती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो वेरी वेरी थैंक यू मैम, फिर से आपको एक बार हमें इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपावली मैम। बेटर टियर्स बेटर लाइफ, बेटर टियर हेल्दी लाइफ, गोएसडी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच
टियांस वेरी वेरी थैंक यू। तो मैं अब क्योंकि 8:42 हो चुका है और नेक्स्ट सेशन का भी टाइम हो रहा है और सभी को अपने अपने घर में रोटी पूरी सब बनानी है, तो ओके थैंक यू। पकौड़ी भी छानने हैं मैम। पूरी रोटी ओनली चपाती। ओके पूरी खाओगी तो लाडली बहन से मोटे हो जाओगी। वैसे हमारा ध्यान देता है हेल्दी लाइफ हेल्दी हेयर्स। अभी 4 एप्रिल हो गए हैं, आप फटाफट सबको ले लीजिए एक बार, फटाफट ले लीजिए सबको एक बार। मैम तो मैं इजराइल सर, जबरदस्त पर्सनालिटी है, अपकमिंग गेट स्टार, प्लीज कमेंट द जूम पैनल सर। इजराइल सर गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने इंटरनेशनल पैनल पर मुझे इनवाइट किया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। और ग्रेट होस्टिंग कर रही है मैम और सभी को प्यार से इनवाइट कर रही हैं और ग्रेट होस्टिंग हमेशा रहता है आपका। ऑल रिस्पेक्टेड हमारे पैनल पे मौजूद हैं हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर, बीबी सर। ऑल रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट को एमडी इजराइल का प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्कार। बात करें आज की सेशन का, तो हमारे सुपर डायनेमिक लीडर जो कि हमेशा उनका जुनून, उनका जज्बा, उनका एक्टिविटी, उनका एक्साइटमेंट हमेशा छलकता रहता है। तो पहले ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को एमडी इजराइल का सैल्यूट है और बहुत बहुत मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैम ने जिस तरह से सेशन लिया, खास करके जो लोग मेरी वॉइस जा रही है मैम? यस आ रही। जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो आधी तो डिप्रेशन यदि मैम का सेंटर पे चले जाए तो मैम का एक्टिविटी को देख करके आधी डिप्रेशन दूर हो जाएगी, बाकी रहा आधी तो हमारा टियांस का सप्लीमेंट के जरिए से आधी डिप्रेशन खत्म हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है कि मैम का हमेशा स्माइलिंग चेहरे पे रहता है, तो ये देख करके कि मैम क्या खाती है, क्या करती है, कि हमेशा जो है स्माइलिंग चेहरे पे रहता है, तो आधा डिप्रेशन तो उनका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आधा बाकी बचा तो वो मेरा टियांस का सप्लीमेंट से ठीक हो जाएगा। तो आज का बहुत अच्छा सेशन रहा मैम का। डिप्रेशन के बारे में जिस तरह से मैम ने बताया कि कोएंजाइम जो अपना नया लंच प्रोडक्ट किया है उसको दे, मल्टीविटामिन दे, तो बहुत सारा हम सभी को नॉलेज मिला कि डिप्रेशन में हमें क्या देना चाहिए। इसके लिए मैं मैम को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा और 2 लाइन बोलना चाहूंगा मैम के लिए, स्पेशलिस्ट मैं, कि मैम हमारे कहती हैं कि जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो और जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो ऑल रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट को पुनः प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्कार। विश यू ऑल द ग्रेट सक्सेस। गो एचडी, थैंक यू सो मच। जय टियांस, जय टियांस, गो एचडी, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, गो एचडी। सभी को, सभी लीडर को मैम कुछ गोएचडी मैम, गोएचडी मैम अब आप एंड कर सकती हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कॉली मैम मेरा इसका साथ देने के लिए और एक बार फिर से आपके लिए। वेरी लकी दीपावली मैम, वेरी लकी मैम, वेरी लकी। हाँ पापा, वेरी लकी दीपावली मैम, वेरी लकी। थैंक यू मैम, थैंक यू लाडली मैम, थैंक यू रंग मैम। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, बेटर लाइफ,